पाठ दूसरा, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे भी आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। बच्चों, आज हम हिंदी का दूसरा पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म ये देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इनका परिचय यहाँ पर दिया है, देखो। उनका जन्म हुआ है हैदराबाद में 1897 में, तेलंगाना। मृत्यु दिल्ली में 1869 में हुई है। परिचय उनका देखो, स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान और शिक्षाविद है। भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से भी वे गहरे जुड़े रहे। प्रमुख कृतियाँ उनकी है तालीमी खुतबत, लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और मसीहत, बुनियादी कौमी तालीम, अब्बू खां की बकरी और 14 कहानियाँ आदि। अब ये जो गद्य है वो उनमें उनकी जो हास्य कथा है उनमें से ली गई है। बड़े ही मनोरंजक ढंग से उन्होंने लकड़हारे और बलिश्ते की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से एक सीख उन्होंने दी है कि अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने और किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यह आप सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कहानी के द्वारा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस प्रकार अच्छा बर्ताव हमें करना चाहिए उसके बारे में इस कहानी के द्वारा सीख देते हैं, सबक देते हैं। कहानी देखो कैसी है कि एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसीलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। अब इसमें लकड़हारे ने किस प्रकार जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने का मन में सोचा। अंदर जंगल के अंदर तो वो चला गया, लेकिन फिर भी जाड़े का इतना मौसम लग रहा था, उसके हाथ पांव ठिठुरे जा रहे थे, उंगलियां उसकी सुन्न हो जाती थी। इसके कारण वो क्या करता कि हाथ को गरमाने के लिए, अपनी उंगलियों को गरमाने के लिए मुंह से फूंक मारकर उसको गर्म कर देता था। जंगल में न जाने किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उसमें छोटे छोटे बलिश्ते भर के आदमी भी होते हैं, उनमें दाढ़ी मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से वो देखते हैं कि यह करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। अब लकड़हारा जंगल में चला गया था। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु लोग वहाँ पर रहते हैं, ये बात तो सभी को पता है। उसमें एक बलिश्ते भर के आदमी भी उस जंगल में रहा करते थे। वो बहुत छोटे होते हैं कद से, दाढ़ी मुंह सब कुछ तो होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, खूंटी जैसे। हमारा जैसा अगर आदमी जंगल में कहीं चला गया तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अचरज होता है, और हैरत से उनकी तरफ देखते रहते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। और वो उनकी तरफ देखते देखते अंदाज़ा लगा लेते हैं। उनके बच्चे भी बड़े अच्छे होते हैं, न कभी परदेशी को सताते, न तालियां बजाते, पत्थर फेंकते। इसका मतलब है कि हमारे जैसे लोगों के बच्चे इस प्रकार की हरकतें करते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे बच्चे तो कभी इस प्रकार की हरकतें दूसरों के साथ नहीं करते। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो एक मियाँ बलिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बलिश्ते ने देखा कि यह बार बार हाथ में फूंकता है, तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रह गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। तो ऐसे ही लकड़हारा अपना काम कर रहा था, तभी एक मियाँ बलिश्ते वहाँ पर आ गए। जो दूर से तो वो देख ही रहे थे, उनको ये बात पता चल गई थी कि वो हाथ में बार बार फूंकते हैं, लेकिन क्या होता है इससे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था।
और इसीलिए कुछ दूर तो चले गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो जाकर तो पूछ ले। फिर उनके दिमाग में आ गया, नहीं नहीं, अगर मैं ऐसे पूछूंगा तो शायद उनको गुस्सा भी आ जाएगा, कैसा लगता है मालूम नहीं उनको। लेकिन फिर भी उनसे रहा न गया और ठुमक ठुमक कर चलते चलते लकड़हारे के पास आकर उन्होंने वो सवाल पूछ ही लिया। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर तो ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई। आश्चर्य हुआ कि इतना आदमी छोटा है, उन्होंने कभी देखा नहीं था। हंसी भी आ गई, लेकिन हंसी को रोक दिया। अच्छा आदमी था, भला था। तो उन्होंने कहा, लकड़हारे ने, हाँ हाँ भाई, पूछ तो लो। फिर उसने पूछा, बस यह पूछता हो कि तुम मुंह से हाथ में फूक सी क्यों मारते हो। ये सवाल उसके मन में जो था वो उसने पूछ ही डाला। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है ना, हाथ ठिठुर जाते हैं, मुंह से फूक कर उन्हें जरा गर्मा लेता हो, फिर ठिठुरने लगता है, फिर फूक लेता हो। तो उसने उसकी वजह बता दी और कह दिया कि देखो, इस सर्दी की वजह से मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, उनको गर्माने के लिए, थोड़ा गर्मी लाने के लिए मैं उनके ऊपर, हाथों के ऊपर फूक मार कर उनको गर्म कर लेता हूँ। मियाँ बलिश्ते को ये बात तो समझ में आ गई। सुपारी जैसा ही उनका सिर था वो तो हिला दिया और कहा, अच्छी बात है, यह बात है क्या। तो उसकी समझ में आ गया और वहाँ से वो खिसक गए। लेकिन रहे आसपास ही, कहीं जंगल में दूर वो नहीं चले गए। आसपास ही फिर देखने लगे कि ये करता क्या है और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आ गया। अब आधा दिन तो बीत गया था। लकड़हारे को काम करते करते भूख लगी, खाना पकाने की फिक्र होने लगी, चिंता होने लगी। उसके पास एक छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रख दिया और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। उसने वहीं पर चूल्हा बना लिया पत्थरों का। उसके ऊपर एक हांडी, जो बर्तन लाया था, बर्तन में पानी डालकर आलू जो थे उसमें उबालने के लिए रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसीलिए बार बार ठंडी हो जाती थी और लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। जंगल में तो लकड़ियाँ थी लेकिन गीली थी और वो बार बार बुझ जाती थी। इसके कारण फिर फूंक मारकर अपने मुंह से उन लकड़ियों को जलाने की कोशिश कर रहा था। अब बलिश्ती ने दूर से ये भी देखा और अब यह फिर फूकने लगा है। पहले तो उसने अपने हाथ गरमाने के लिए फूंक दिए, अब यहाँ पर लकड़ियाँ जलाने के लिए फूकता है। क्या इसके मुंह से आग निकलती है, ऐसा उसके दिमाग में विचार आया। लेकिन फिर वो चुपचाप बैठता देखता रहा। लकड़हारे को भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी। अब आलू भी उबल चुके थे। हांडी में से एक आलू तो उसने निकाल भी लिया, जो अभी पूरी तौर से पका भी न था, लेकिन भूख की वजह से उसको खाने की बहुत तीव्र इच्छा हुई और फिर उसने उसको निकाल दिया। खाना चाहा लेकिन बहुत गर्म था, जैसे आग। फिर उसने मुश्किल से एक उंगली और अंगूठे से दबा कर तोड़ा और मुंह से फिर फू 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 करके फूकने लगा। अब उसको आलू खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। इसकी वजह से उस आलू को ठंडा करने के लिए उसने उसको तोड़कर फोड़कर फिर फूंक लगाकर उसको ठंडा करने का प्रयत्न करने लगा। बलिश्ते ने फिर मन में कहा, अरे यह फिर फूकता है, अब ये तो तीसरी बार फूक हो गई। पहली बार तो हाथों को गर्म करवाने के लिए, दूसरी बात तो चूल्हे में जो लकड़ियाँ डाली थी उनको जलाने के लिए, और अब यहाँ पर आलू को क्यों फूक रहा है, क्या इसको जलाना चाहता है। अब क्या आलू से फूक कर जलाएगा, लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने तो उसने अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। उसको तो आश्चर्य होने लगा। अरे भैया, उसकी हैरानी की बात मत पूछो, हाल ही ना पूछो। हैरान रह गया। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आ गया और बोला, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछो। देखो किस प्रकार वो सवाल पूछकर उसकी इजाज़त लेकर फिर प्रश्न पूछता है। तो उसने कहा, लकड़हारे ने, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो तो। फिर उसने अपने मन का सवाल पूछा, अब इस आलू को क्यों फूकते थे, अब तो खुद बहुत गर्म था वो आलू, और इसको गर्माने से क्या फ़ायदा। अब उसके दिमाग में तो ये बैठ गया था कि उसको गर्म करने के लिए, जलाने के लिए मुंह से फूक निकाल कर ये बात करता है, लेकिन यहाँ पर आलू तो पहले से ही गर्म है, उसको और क्या गर्माने से फ़ायदा। तो लकड़हारे ने उसको जवाब दिया, नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूक कर ठंडा कर रहा हूँ। उसने सही कारण उसको बता दिया। देखो, ये आलू गरमाने के लिए नहीं बल्कि ठंडा करने के लिए मैं फूक रहा था। और जैसे ये बात सुनी, बलिश्ते का मुंह पीला पड़ गया, घबरा गया वो।
वे डर के मारे थर थर काँपने लगे। उसको तो डर लगने लगा और उसके हाथ पैर काँपने लगे, बराबर पीछे पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर और कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को भी हंसी आ जाए और रंज भी हो। वो तो डर रहा था, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे थे। पीछे 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 धीरे धीरे वो चलता जा रहा था। उसकी तरफ देखकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन दुख भी हो रहा था। आखिर पूछा उसने, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? लकड़हारे ने उसकी थर थर देखकर पूछने लगा, क्या आपको बहुत ठंडी लग रही है? मगर मियाँ बलिश्ते जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म। हमारी समझ में तो यह बात नहीं आती। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। अब छोटे से नन्हे से इस मियाँ बलिश्तिये की नन्ही सी खोपड़ी में ये बात आने की भी थी नहीं। उसको बहुत डर लगने लगा कि उसी फूंक से पहले तो वो गर्म कर रहा था और उसी फूंक से अब ये ठंडा भी कर रहा है। तो ये कैसी जादूगरी है? छोटे से दिमाग में तो इस प्रकार की बात उसको समझ में आने वाली नहीं थी। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा उन्होंने किस प्रकार लकड़हारा और ये मियाँ बलिश्तिये, उनके बीच का संवाद, उनके बीच की ये कहानी देकर हमारे सामने इन लोगों की भी जानकारी लेखक ने देने का प्रयत्न किया और एक सीख दी है कि हमें कभी भी जो परदेसी लोग हैं उनको नहीं सताना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये सीख हमें इस पाठ के द्वारा मिलती है। अब देखो, इस पाठ के आधार पर स्वाध्याय भी आगे दिया है, वो आप कर लीजिए।